मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिजाब की इजाज़त न देने पर 145 स्टूडेंट्स ने निकाला अपना टीसी। राज्य में हिजाब का दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते दक्षिण कन्नड़ा जिला और उडुपी में हिजाब के साथ क्लास में प्रवेश न मिलने पर 145 लड़कियों ने अपना टीसी लेकर दूसरे कॉलेजेस को चली गई। इन्हें मंगलुरु विश्वविद्यालय के उपकुलपति यड़ पंडित्या ने आरएसएस संघ परिवार के इशारों पर काम करते हुए हिजाब के बिना कॉलेज को आए वरना टीसी लेकर जाने की सूचना दी। इसीलिए 145 स्टूडेंट्स ने अपना दाखिला वापस लिया है, जिसमें से कुछ घरों में ही हैं तो कुछ दूसरे कॉलेजेस में दाखिला करवा चुकी हैं। यही है बीजेपी सरकार का अभियान। स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई से वंचित करके चाय और पकोड़े बेचने का काम करवाना चाहती है, जिससे देश पूरी दुनिया में तरक्की करेगा। एमबी पाटिल ने किया मठ का दौरा। गुलबर्गा शहर के सुलभपुर मठ का दौरा पूर्व जल संसाधन मंत्री एमबी पाटिल ने किया है, जिसमें इस मठ के स्वामी जी से आशीर्वाद के साथ साथ बसवन्ना जी की तस्वीर एमबी पाटिल को भेंट में दी। स्वामी जी ने चुनाव नज़दीक आते ही सभी दल के नेता मंदिर मस्जिद के दौरे पर लग गए हैं। कांग्रेस भवन में सावरकर की तस्वीर पर डीके शिव कुमार का आक्रोश। आज बीजापुर कांग्रेस भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से देर रात सावरकर की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन पुलिस ने इन तस्वीरों को हटाया तो दोबारा बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से बैरिकेड हटाकर सावरकर की तस्वीर लगाई तो पुलिस ने हिरासत में लिया इन बीजेपी वालों को। इस घटना पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि सीएम बोम्मई की जिम्मेदारी है कि राज्य में शांति बनाए रखे। हमारी पार्टी शांति और अहिंसा के सिद्धांतों पर चलती है। हमें विवादित बयाने देना भी पसंद नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को काला कपड़ा और प्रदर्शन करने के लिए भी हम नहीं कहेंगे। देश में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही नज़रअंदाज करने वाली बीजेपी से और क्या उम्मीद की जा सकती है, कहा डीके शिव कुमार ने। आरएसएस और बीजेपी मुखंड के साथ हनी ट्रैप, लाखों का लगा चूना। मंडिया शहर के जाने माने सोना व्यापारी दक्षिणी कन्नड़ा जिला बीजेपी मुखंड धार्मिक परिषद के अध्यक्ष मंडिया में श्रीनिधि नाम से सोने का शोरूम चलाते हैं। इन्हें एक महिला की ओर से हनी ट्रैप करते हुए 50 लाख रुपयों का चूना लगाया गया है। इस पर जगन्नाथ शेट्टी ने मंडिया पश्चिमी पुलिस थाने में शिकायत की है। इस पर पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक महिला की गिरफ्तारी की है। इन्हें किडनैप करके होटल में महिला के साथ वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए 4 करोड़ फिरौती की मांग की गई थी, जिसमें 50 लाख जगन्नाथ ने दिया था। अब पुलिस महिला के जरिए इस काम को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। एसडीपीआई की ओर से विशाल समावेश का आयोजन। बेंगलुरु शहर के लिंगराजपुर चार्लीज मैदान में विशाल पैमाने पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से जनाधिकार समावेश किया गया, जिसमें एसडीपीआई राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैज़, राज्य अध्यक्ष अब्दुल माजिद, एसडीपीआई कार्यदर्शी यास्मीन फारूकी के अलावा राज्य के कोने कोने से एसडीपीआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर कामयाब किया। बीजेपी वालों को गणेश का श्राप मिलेगा। प्रमोद मुतालिक हुबली में श्री राम सेना संस्थापक प्रमोद मुतालिक कभी बीजेपी तो कभी दूसरों पर भड़कते ही रहते हैं। अब हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति नहीं दी गई तो पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर के घर के बाहर 26 अगस्त को हड़ताल की जाएगी की चेतावनी दी है। प्रमोद मुतालिक ने ईदगाह मैदान पालिका के बाप की जायदाद नहीं, अगर वहां ईद की नमाज अदा की जाती है तो गणेश त्यौहार भी मनाया जाएगा। सरकार इसकी इजाज़त दे या न दे, किसी भी कीमत पर ईदगाह में गणेश उत्सव मनाकर ही रहेंगे। जो करना है करने की धमकी दी बीजेपी सरकार को प्रमोद मुतालिक ने। अब देखना है कि सरकार प्रमोद मुतालिक का कहा मानती है या राज्य की जनता का।
सिद्धरामैया सुअर का गोश्त खाकर मस्जिद जाएं, एमएलए यत्नाल का विवादित बयान। कुछ दिन पहले सिद्धरामैया पर आरोप था कि गोश्त खाकर मंदिर में दर्शन किए हैं। इस पर सिद्धरामैया ने मीडिया में सफाई भी दी थी कि मैंने पिछले महीने नॉनवेज खाया था, अब नहीं। इस पर बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल, जिनकी खुद की पार्टी ही इनकी बात नहीं सुनती, अब इनका कहना है कि अगर सिद्धरामैया के पास हिम्मत है तो सुअर का गोश्त खाकर मस्जिद जाकर दिखाएं, जब पता चलेगा कि हिम्मत वाला कौन है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया है। राज्य की जनता को आम आदमी के अभिवृद्धि के काम करने के लिए इन्हें वोट देने पर काम करने की बजाय सिर्फ विवादित बयानें देकर नफरत बांट रहे हैं। राज्य में नेता वोट जनता का, टैक्स जनता का, तो विधायक और नेता किस काम के? एक साथ 12 दुकानों में चोरी। गुलबर्गा शहर के सिटी बस स्टैंड के करीब सुपरमार्केट पाल कॉम्प्लेक्स में एक साथ 12 दुकानों की चोरी की गई है। पुलिस की ओर से रात में कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी एक साथ 12 दुकानों में चोरी पुलिस डिपार्टमेंट पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें थी इस कॉम्प्लेक्स में। चोरों की हरकत सीसीटीवी फुटेज में हुई है कैद। चौक पुलिस की ओर से मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी पुलिस। रंग मंदिर निर्माण की सूचना दी मंत्री सुनील कुमार ने। गुलबर्गा में जेस्कॉम कॉरपोरेटर दफ्तर में कन्नड़ा सांस्कृतिक विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने अधिकारियों के साथ सभा करके सूचना दी कि सरकारी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए गुलबर्गा जिले में रंग मंदिर का निर्माण होना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही जिन जिलों में रंग मंदिर नहीं, उनकी ओर से अर्जी दी जाए तो सरकार जल्द से जल्द रंग मंदिर निर्माण करके जनता की मदद करेगी, कहा मंत्री सुनील कुमार ने। सिद्धरामैया पर अंडे फेंकने वाली घटना का विरोध। कोडगू में पूर्व सीएम सिद्धरामैया पर बीजेपी की ओर से अंडे फेंककर विरोध किया गया था। इस पर मैसूरू यन्नार मोहल्ला के कारपोरेटर अयूब खान और सिद्धरामैया अभिमानियों की ओर से हड़ताल करके इस काम को अंजाम देने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग और सिद्धरामैया को कड़ी सुरक्षा दे सरकार, कहा कांग्रेसियों ने। नहीं रुक रही लफंगों की बाइक स्टंट वाली हरकत। बेंगलुरु शहर में पुलिस की ओर से कईयों की गिरफ्तारी और बाइक स्टंट ना करने की चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ युवक अब भी लड़कियों को बाइक सीट पर बिठाकर हीरोगिरी पर उतर आए हैं। बेंगलुरु शहर के जक्करू रोड और बीईएल रोड पर बिना किसी के डर के युवती को पीछे बिठाकर बाइक स्टंट करके वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया है युवकों ने। अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाला सावरकर कैसे देशभक्त हो सकता है? आम आदमी पार्टी पृथ्वी रेड्डी का सवाल। बेलगाम में आम आदमी पार्टी राज्याध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने मीडिया के जरिए कहा कि कई लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में खून बहाया है, लेकिन सावरकर ने आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की बजाय अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, तो सावरकर को वीर कैसे कह सकते हैं? इन्हें वीर सावरकर नाम देना गलत होगा, कहा आम आदमी पार्टी राज्याध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने। आम आदमी पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा बाइक रैली आज बीजापुर शहर के श्री सिद्धेश्वर मंदिर से राज्य अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी, राज्य उपाध्यक्ष विजय शर्मा के साथ जिला अध्यक्ष रोहन ऐनापुर और सिटी प्रेसिडेंट भोगेश शोलापुर की ओर से सिद्धेश्वर मंदिर से बाइक रैली निकालकर शहर के जलनगर में आम आदमी पार्टी की नई ऑफिस का उद्घाटन करते हुए राज्य अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी ने प्रेस मीट के जरिए इस बार चुनाव में आम आदमी पार्टी की रणनीति और अपने एजेंडे को मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।